हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द सेम द ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ओके, सो लाइक हमारा जो लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने देखा था बेसिकली कि जो प्रोडक्ट का लिस्ट हम लोगों ने डिस्प्ले किया था इन फॉर्म ऑफ ग्रिड व्यू ऑल्सो एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइक द डेटा लिस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों भी फॉर्म्स वहाँ पे यूज़ किए थे। और मैंने दिखा था कि ग्रिड व्यू के फॉर्म में वहाँ पे लाइक ऑल्सो लाइक वी हैड एडेड लाइक दी टू ऑप्शन दैट इज एडिट एंड डिलीट वाला ऑप्शन। ठीक है, मतलब एडमिन को क्या करना है, अगर इन केस अगर कभी कुछ इमेज को लाइक अगर कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर कुछ भी अपडेट्स करना रहेगा, so they can update it basically by passing like the edit or like delete button is also there. Or also like we had passes like the some pagination part is also there in the like grid view. तो ग्रिड व्यू के अंदर एक जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहाँ पे फॉर्म करेंगे वो हर एक रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने क्या किया, दी बल्क ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने उसको डिवाइड करके रखा है पेजिनेशंस के अंदर बेसिकली। एंड ऑल्सो लाइक वे डिज़ाइन लाइक वन मोर पार्ट फॉर लाइक दी ये एडमिन वाला हम लोगों ने डिज़ाइन किया था ग्रिड व्यू वाला। और ये हम लोगों ने फॉर्म बनाया था ये फॉर लाइक द यूजर्स। तो यूज़र के लिए देखो हमें ये वाला फॉर्म चाहिए बेसिकली। हमें इसके अंदर करना है कि अभी मैं आपको एक शॉर्ट लाइक ये बता देता हूँ कि इसमें क्या चाहिए। हमें एक प्रॉपर यूआई क्या चाहिए कि जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो कहाँ पे लाइक अगर सपोज कर लो कि ऐड टू कार्ड वाले जैसे बटन्स रहेगा तो क्लिक करने के बाद कहाँ पे और क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो हमें पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा बेसिकली कि क्या क्या इंप्लीमेंटेशन इसमें हो सकता है। तो चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट इसका। सो व्हाट आई विल डू बेसिकली आई जस्ट क्लीन अप दिस एवरीथिंग। तो सपोज कर लो कि ये मेरा प्रोडक्ट लिस्ट है। अभी लाइक देखो एक यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल टेबल है दैट इज लाइक द प्रोडक्ट टेबल ओनली। बट व्हाट अबाउट लाइक द नेक्स्ट टेबल, अभी नेक्स्ट और कौन से टेबल्स को लाइक यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट लाइक सपोज कर लो कि ये जो लाइक हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट है, ये सपोज कर लो ये वन ऑफ माई प्रोजेक्ट। In that like we have like some different products are there. So let's consider like that are like 4 products are there in my IG projects. In my IG page let's consider, and here it is my add to cart wala button. ठीक है, सो ये सब ऐड टू कार्ड वाला बटन है। बट इसमें स्ट्रक्चराइज क्या चाहिए देखो। अभी लाइक हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट टेबल जो लाइक हम लोगों ने बनाया हुआ है उसके अंदर और भी लाइक स्पेसिफिक कॉलम का लाइक ये लिया हुआ है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पिक्चर्स को डिस्प्ले किया यहाँ पे। ये हमारे इमेज है प्रोडक्ट का। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी दिया हम लोगों ने। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है आपका। देन यहाँ पे प्राइस दिया है हम लोगों ने। ठीक है, प्राइस के बाद देर इज नो वन कॉलम इज देयर इनसाइड दिस लाइक द टेबल कौन सा एक क्वांटिटी के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू लाइक पास वन क्वांटिटी। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, मुझे क्वांटिटी करके पास करना है। बट क्वांटिटी के लिए आई विल ऐड वन ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली। So in that drop down list, I'll get some like the quantities like the 1, 2, 3, 4, like let's say what, how much like the products the customers are like looking over there, like as per their requirements only they will add the quantity inside this. ठीक है, तो ये क्वांटिटी वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट अभी इसके अंदर नहीं है। तो मैंने जो अभी लास्ट सेशंस के अंदर आपको दिखाया कि लाइक हमारा जो मेन रिजल्ट था, तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट का लिस्ट तो डिस्प्ले हो गया। बट इसके अंदर लाइक वी डोंट हैव एनी लाइक दिस क्वांटिटी वाला पार्ट। तो हमें क्या करना है, इसको क्वांटिटी वाला पार्ट पहले तो ऐड करना रहेगा। एंड आफ्टर एडिंग दिस लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू, ये जो लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसका वैल्यू पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या आइटम्स यहाँ पे जा रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस प्राइस करेंगे। सपोज कर लो कि दिस इज माय, ये कौन सा प्रोडक्ट है मेरा, सपोज कर लो कि शर्ट। तो कस्टमर आया, कस्टमर को क्या चाहिए, यहाँ पे शर्ट चाहिए। शर्ट का प्राइस है लाइक लेट्स से 199। और यहाँ पे क्वांटिटी में मैंने बता दिया कि कितना क्वांटिटी मुझे चाहिए, तो 4 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, 4 क्वांटिटी देने के बाद जब ये ऐड टू कार्ट करोगा प्रोडक्ट के अंदर, तो लाइक ये होगा कि आप देखो इसका मेन मैकेनिज्म क्या हो सकता है। जब भी मेरा ऐड टू कार्ट वाला बटन यहाँ पे क्लिक होता है, ये वाला बटन, तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन व्हाट थिंग्स विल बी हैपन इनसाइड द टेबल नाउ। Okay, so we are not going to handle only the single table that is a product table only. So like we are going to create like the one more table that is like the add to cart. So here we will create the cart table. तो ये कार्ड टेबल के अंदर अभी क्या डिटेल्स हो सकता है, बेसिकली ये टेबल हमें क्यों चाहिए। तो जो भी लाइक ऐड टू कार्ड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, सो लाइक व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू क्लिक इनसाइड दिस लाइक द प्रोडक्ट टेबल, सो दैट ऑल द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू ऐड इनसाइड द कार्ड टेबल। तो सपोज कर लो कि ये ऐड टू कार्ड के ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो इसका जो आईडी होगा ना, लेट्स से लाइक द आईडी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, द 1।
तो 1 नंबर आईडी का ये क्या करेगा, प्रोडक्ट इसका फेच करेगा और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन इज लाइक फर्स्ट आई विल फेच दैट एंड आई विल स्टोर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इनटू दिस कार्ड टेबल. But what other informations we required over there? Okay, so like first of all we'll see about like the product table. So in the product table, like we have the product name, product category, price. But again, see there is no like quantity wala column. So like we'll add the quantity column inside this because ये तो चाहिए हमें. इसके बाद जो रहेगा हमारा, देखिए एक प्रोडक्ट का नाम प्राइस हो गया हमारे पास. देन पिक्चर्स भी रहेगा प्रोडक्ट का, कौन सा पिक्चर्स लाइक हम लोगों ने लिया है, कितना क्वांटिटी लिया है. और ये जो प्राइस रहेगा, लाइक देखो ये प्राइस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो बेसिकली ये जो प्राइस रहेगा, दिस इज नॉट अबाउट दिस वन प्राइस. अगर सपोज कर लो कि मैंने शर्ट को ऐड किया तो शर्ट के लिए 199 यहाँ पे ऐड नहीं होगा. सो बेसिकली यहाँ पे फिर क्या ऐड होने वाला है, फिर 199 तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, सो इट विल जस्ट डू वन थिंग कि ये जब भी प्राइस इसका फाइंड आउट करेगा तो 199 मल्टीप्लाई बाय मैं 4 करूँगा यहाँ पे. सो 4 मीन्स वॉट, दिस इज नथिंग बट इट्स माई द क्वांटिटी, द लाइक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर लाइक हाउ मच, इट इज लाइक 4 ना प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू टेक इट टू अदर. ओके, सो लाइक ये क्या करेगा, इसका मल्टीप्लीकेशंस करेगा एंड जो भी आंसर आएगा, जो भी फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, तो इसका वैल्यू ये क्या करेगा, इसके अंदर प्राइस के अंदर स्टोर कर देगा. But again, see, like we will one more challenge will happen inside just like the problems. Wow, what challenge will be there? We have to find out like which user is going to buy these products ना. So like how will we going to find out that? हमें पता ही नहीं कि कौन सा यूजर यहाँ पे बाय कर रहा है ये सिस्टम में, तो उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, लाइक यहाँ से जब ये ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर हमें कोई तो सेक्शन मिल रहा है. सपोज कर लो आई एम जस्ट लाइक डूइंग द लॉगिन बाय लाइक द जॉन. तो जॉन करके यूजर ये लाइक ये बाय करने जा रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली लाइक वी मेड द सिस्टम लाइक द डिफरेंट वन कि विदाउट लॉगिन या कि यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा जैसे आपके मोबाइल सिस्टम में होता है. ठीक है, मैंने वेबसाइट्स की तरह के लाइक सारे प्रोडक्ट को वहाँ पे पहले मैंने शो नहीं किया. तो जब तक यूजर्स को पहले अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सारे प्रोडक्ट एक्सेस हो जाएंगे. एंड प्रोडक्ट एक्सेस होने के बाद जैसे वो कोई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सो दैट ऑल द प्रोडक्ट्स गेटिंग एडेड टू दिस इनटू दिस लाइक द कार्ट टेबल ना. और कार्ट टेबल में क्या करेगा, इसका सेशन ही डिटेक्ट कर लेगा. ओके, सो लाइक विल ऐड लाइक वन मोर कॉलम दैट इज द सेशन यूजर. तो कौन सा यूजर यहाँ पे बाय करने जा रहा है, सो दैट आल्सो लाइक विल फाइंड आउट लाइक दिस सिस्टम. ओके, एंड आफ्टर दैट yes, so right now like we require like this all the things and also we will require like date. बिकॉज कैसे रहेगा, देखो लाइक अभी आज के डेट के लिए मैंने कुछ लाइक प्रोडक्ट को लाइक बाय करके रखा है, बट लाइक फॉर टुमारो लाइक मुझे फाइंड आउट करना है ना कि कौन से डेट को मैंने कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया है. तो मुझे सारे प्रोडक्ट का लाइक सारे डिटेल्स ऐसा नहीं चाहिए. ठीक है, तो लाइक मुझे जो कुछ भी फाइंड आउट करना है, सपोज कर लो कि मैं जो भी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारा प्रोडक्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे मिलना चाहिए. करेक्ट. तो लाइक हमें क्या चाहिए, ये जो डेट रहेगा बेसिकली कि अभी डेट ही नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन से डेट को मैंने कौन सा प्रोडक्ट को लाइक ऐड किया था. So according to dates only like we'll sort it out like all the functionalities like we'll sort it out all the products only over there. Correct. तो like सारे जो products रहेंगे वो depends करेंगे वो based on these dates only over there. ठीक है, so like see यहाँ पे like you can see now we are having like the number of columns are what like the dates, the product name, category, price, quantity, pictures and the users. So there are total like 7 columns are just like we need to create one table, so that is a card table, and in that like we'll pass the 7 columns. So whatever the like the quantity and that everything will pass from like this product, so like that everything is getting added into this like product the card table only. Okay, so like we'll say now like first what we'll do basically we'll just like add the quantity वाला part. हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट उसके अंदर ऐड करना है इन विच पार्ट इन द लाइक दी डेटा लिस्ट. ठीक है, बिकॉज ये क्वांटिटी वाला पार्ट नहीं, बाकी अदरवाइज ये सारी चीज़ें हमारे पास है. तो ये क्वांटिटी वाला पार्ट नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते पहले ऐड कर लेते क्वांटिटी को एंड आफ्टर दैट ऑनली लाइक विल गो फॉर दिस टेबल. देन जो भी कॉलम से यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किए वो जस्ट कम टू लाइक द प्रैक्टिकल थिंग्स, विल ऐड दिस वन थिंग्स फर्स्ट क्वांटिटी. सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी पहले तो हम लोग इसको रन कर लेंगे. सो देखिए हमें यहाँ पे जो अकाउंट ओपन करना है एडमिन का नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे यूजर्स का अकाउंट चाहिए. ठीक है, तो यूजर्स का अकाउंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए. तो पहले तो यहाँ से सपोज करो एक जॉन करके हमारे पास यूज़र है, इसका आईडी मैं ओपन कर लेता हूँ एंड द पासवर्ड इज व्हाट दी जॉन @123.
सो ये देखिए जो लाइक प्रोडक्ट लिस्ट हम लोगों ने डिस्प्ले किया था इन लाइक लास्ट सेशन, सो लाइक व्हाट विल डू नाउ, वी विल ऐड वन मोर दैट इज अ क्वांटिटी वाला पार्ट्स इनसाइड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले क्वांटिटी ऐड करना रहेगा। So we'll come to the front end parts and after the price only we'll add the quantity here. तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक विल ऐड वन मोर लिस्ट आइटम इनटू दिस। तो ये लिस्ट आइटम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस लाइक विल जस्ट लाइक ट्राई टू टेक लाइक द क्वांटिटी वाला दी क्वांटिटी वाला पार्ट्स। तो यहाँ पे प्राइस की जगह पे मैं लेता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली। ये देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। बट अगेन सी लाइक इन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम लाइक सो व्हाट वी नीड टू ऐड इनसाइड दिस ना, लाइक इसके अंदर भी कुछ फिलहाल के लिए कुछ एडेड नहीं है, सो वी नीड टू ऐड समथिंग इनसाइड दिस। तो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे ऐड्स करने पड़ेंगे बेसिकली। ये बोल्ड टैग जो है वो यहाँ पे क्लोज कर लेंगे हम लोग बिफोर दिस, and then we'll go for this like the drop down list options. But again see like how will we edit this na, basically now like here like there is no options to edit this. So what we'll do basically here, we'll just like come out of this the data list and यहाँ पे एक हम लोग ड्रैग करके देख लेते हैं इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ पे सारे आइटम्स को मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन में आओगे तो यहाँ पे लाइक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस जस्ट एडिट आइटम्स and we'll give like the quantity as like what the, let's add the single quantity, 2 3। ठीक है, 5 तक मैं क्वांटिटीज को ऐड करके रखता हूँ यहाँ पे, 4 एंड 5। सो एट ए टाइम लाइक बल्क में लाइक 5 तक ये प्रोडक्ट ले सकते हैं यहाँ पे। जस्ट ऐड ओके and we'll come to this the source code about this the drop down list. So we'll take this drop down list here, just copy this list item only, we want the list item only here, we'll copy it and paste inside this drop down list। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे इसको क्या किया हम लोगों ने पेस्ट किया। यस, सो यहाँ पे देखिए लाइक ये मैंने अभी क्या किया, ये सारे लिस्ट आइटम ऐड हो चुके हैं। बट ना वी डोंट वांट दिस थिंग्स ना, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन के अंदर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वांटिटी वाला पार्ट भी ऐड हो चुका है। सो फर्स्ट लाइक लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस, हाउ इट इज लुकिंग ओवर देयर अगेन लाइक। तो अगर चाहे तो लाइक इसके अंदर मैं क्लास ऐड करता हूँ बूटस्ट्रैप वाला, तो इसका क्लास का नाम देता हूँ मैं फॉर्म कंट्रोल। और ये डिज़ाइन में देखेंगे तो लाइक देखो ये द बूटस्ट्रैप का लाइक हमें ये मिल जाएगा। एंड सो इस लाइक फर्स्ट विल सी द लाइक रिजल्ट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी पुट करेंगे हम लोग। सेम लाइक यूज़र, विल गो फॉर द यूज़र फर्स्ट, john@123। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड हो चुका है, तो यहाँ से क्वांटिटी भी अभी यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। सो जैसे लाइक जैसे चाहिए देखो ऐड टू कार्ड वाला हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे बन गया है, ये पूरा प्रोडक्ट लिस्ट। सो विल जस्ट ट्राई टू पुट लाइक द 5 प्रोडक्ट्स एट द टाइम इन लाइक द सिंगल रो, सो लाइक इसका थोड़ा रो सीक्वेंस अच्छा रहेगा। So what we'll do basically, we'll just come inside this in the like the design part of this, and here in the properties we will set as like the 5 quantities over there,
repeat column is how much it is, the 5. So run it now, just like save it and refresh it here. ठीक है, तो देखो लाइक ये 5 प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए, लाइक बाकी जो लाइक 6 वाला प्रोडक्ट था वो नीचे आ गया यहाँ पे। तो अभी लाइक देखिए कि ये ऐड टू कार्ट वाला बटन कैसे काम करेगा यहाँ पे। But again we'll see first like the column, what columns we required inside this. देखिए जो कॉलम्स मैंने आपको बताया है, तो पहले हमें ये टेबल क्रिएट करना पड़ेगा कार्ट वाला, एंड देन इसके बाद हम लोग आगे वाले सीक्वेंस के लिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो विल सी दैट अगेन। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए लाइक जो कॉलम्स हमें चाहिए, तो हमारा टेबल का नाम यहाँ पे रहेगा कार्ड टेबल, और कार्ड टेबल के अंदर हमें ये सारे कॉलम चाहिए, दैट इज़ द DT, द प्रोडक्ट नेम। तो ये देखिए ये हमारा कार्ड टेबल पहले तो बनेगा यहाँ पे, और इसके अंदर के जो कॉलम्स रहेंगे ये, इसके अंदर लाइक प्रोडक्ट ID भी रहेगा अगेन, देन प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस। ठीक है, सो अगर चाहिए तो लाइक प्राइस को हम लोग अलग से स्टोर कर सकते हैं और टोटल प्राइस भी अलग से स्टोर कर सकते हैं आप में। ठीक है, सो वो भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उसका लाइक एक्चुअल प्राइस क्या था और टोटल प्राइस कितना हुआ आफ्टर एडिंग द क्वांटिटीज, सो भी कर सकते हैं। बट एनीवेज लाइक विल ऐड द लाइक वन कॉलम ओनली, दैट इज अ प्राइस ओनली, एंड हियर वी हैव द लाइक quantity and then like the picture, which picture like we are going to add inside this, and the as users, the session user, because इसके बिना तो like हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए टोटल लाइक 7 कॉलम्स हमें यहाँ पे चाहिए, तो 7 कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइक विल क्रिएट द टेबल एंड देन विल गो फॉर लाइक द सम ऑपरेशंस इनटू दिस। ठीक है, सो हम लोग पहले टेबल्स को ऐड करके देख लेते, कार्ड टेबल को इन द लाइक द सेम डेटाबेस इन द लाइक द फुल स्टैक ओनली, that card table like we'll add it and then like we'll perform like some operations on it on the, like, the button click of the add to cards। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे होगा वो, that we'll see, just come again to like the practical things to the, like they see the table only here। सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी क्वांटिटी वगैरह ऐड कर चुके हैं। सो नाउ विल कम टू लाइक दी SQL and here we are going to add like one more table। So first what we'll do, like we'll just check in the like the product table what data is are there, again we will connect it। See, but this is not our database, like we need to change our database, that is the full stack, execute it। ठीक है, so now like what we'll do, basically we'll create one table, create table, और टेबल का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे कार्ड टेबल, और कार्ड टेबल के अंदर मुझे देखो क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए रहेगी अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें चाहिए एक प्रोडक्ट ID। ठीक है, ये प्रोडक्ट ID भी लगेगा हमें, इंटीजर द प्राइमरी की, एंड देन विल सेट एज आइडेंटिटी। इसके बाद लाइक वी वांट लाइक द प्रोडक्ट नेम, we'll set the varchar for this, then the we want like the product category, again we will set as like the varchar only here। ठीक है, कैटेगरी के बाद हमें क्या चाहिए, तो लाइक विल सेट फॉर लाइक द प्राइस, तो प्राइस हमें चाहिए इसके अंदर डेसिमल में। देखो लाइक यहाँ पे 3-4 कॉलम्स अभी यहाँ पे हो गए, लाइक इसके बाद हमें और कॉलम्स क्या चाहिए, लाइक हमें क्वांटिटी वाला कॉलम पे ऐड करना है। सो क्वांटिटी को लाइक हम लोग दे देंगे इंटीजर में,
ठीक है, तो क्वांटिटी हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, लाइक पिक्चर्स हमें चाहिए। पिक्चर्स मतलब जो प्रोडक्ट का पिक्चर्स, तो उसके लिए हम लोग अगेन लाइक विल टेक द लाइक varchar ओनली। देन इसके बाद हमारे पास रहेगा द डेट, dt करके ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सेम द varchar विल सेट। ठीक है, तो इतने सारे कॉलम्स तो यहाँ पे हो गए, प्राइस, क्वांटिटी, पिक्चर्स, डेट, यस, टोटल 4246। एंड विल ऐड लाइक द वन मोर कॉलम फॉर द एस यूजर्स। ठीक है, कौन सा यूज़र यहाँ पे बाय कर रहा है, तो यूजर्स का लाइक ट्रैक, यूजर्स को ट्रैक करने के लिए हमें लगेगा ये वाला कॉलम। एंड देन लाइक नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस लाइक द कार्ड टेबल हियर नाउ इन दिस डेटाबेस। ठीक है, लाइक विल एग्जीक्यूट इट नाउ। सो ये देखो यहाँ पे आ गया न्यू टेबल क्रिएटेड सक्सेस बिकॉज लाइक वी हैड फायर्ड वन ट्रिगर्स ना, सो दैट्स लाइक वी आर गेटिंग दिस वन। सो अभी इसके बाद क्या होगा, लाइक टेबल तो ऐड हो चुका है ये। So when we are trying to insert some like the records into the card table, so that time we require like one stored procedure. So like we'll create one more procedures. So यहाँ पे पास करेंगे create procedure, procedure for what, add to cart procedure, and then here like first I will come with this like syntax as begin and the end. Again like we'll pass like this select wala query for this table, select asterisk from the cart. तो अभी कार्ट में जितने भी लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट वी कैन सी इनसाइड दिस, यस, सो लाइक वी हैव दिस नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। सो यहाँ पे देखिए लाइक जब भी हम लोग इंसर्ट वाला क्वेरी पास करेंगे तो फॉर इंसर्शन क्वेरी लाइक व्हाट वी रिक्वायर्ड ओवर देयर, सो बिफोर दिस वी विल कम विद दी सम पैरामीटर्स। तो क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने पड़ेगी, देखो यहाँ पे। सो पी आई डी तो पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लाइक वी वांट टू सेट लाइक द पी नेम, दैट इज प्रोडक्ट नेम, varchar, then we want like the product category, same the varchar will set, at the rate price, decimal the 9,2, and then quantity, at the rate quantity, again we'll pass like the decimal, ठीक है सर। क्वांटिटी के लिए हम लोग इंटीजर ले लेंगे, इसके लिए डेसिमल की जरूरत ना पड़ेगी, विल सेट एज इंटीजर ओनली। फॉर द पिक्चर्स, सो इसके लिए अगेन लाइक विल सेट द varchar, date will set the varchar again, and for the S user again the varchar। ठीक है, तो टोटल देखो इतने सारे पैरामीटर पास हो गया हमारे, टोटल 6-7 पैरामीटर्स है यहाँ पे, एक्सेप्ट आईडी। तो यहाँ पे सिर्फ आईडी वाला पैरामीटर नहीं, इसके अलावा बाकी सब पैरामीटर्स हम लोग ने ले लिए। और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट वाला क्वेरी पास करेंगे, इंसर्ट इनटू द कार्ड टेबल वैल्यूज, so at the rate p name, at the rate p category, at the rate price, the quantity, peak, at the rate dt, at the rate s user, ठीक है। और ये प्रोसीजर्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे।
ठीक है, हमारा प्रोसीजर्स तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. सो नाउ विल कम फॉर व्हाट लाइक अगेन लाइक विल कम फॉर लाइक द यूआई पार्ट अगेन हियर. अभी यहाँ पे देखो हमारा जो एक्शंस रहेगा वो किसके ऊपर जाएगा, ऐड टू कार्ड के ऊपर. सो लाइक विल कम इनसाइड द सोर्स कोड. ये ऐड टू कार्ड वाला बटन है हमारा. सो यहाँ पे लाइक विल पास द कमांड नेम ऐड करके and then we'll pass the command argument. ठीक है, तो यहाँ पे इवाल के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी वाला कॉलम चाहिए इसका, जिससे मैं ये सारा डेटा फेच कर पाऊंगा यहाँ से. सो फॉर आईडी लाइक वी हैव द कॉलम नेम एज आईडी ओनली. सो विल चेक विद द प्रोडक्ट टेबल हियर. तो देखिए यहाँ पे पी आई डी करके कॉलम है हमारे पास. एंड देन इसके बाद लाइक हम लोग ट्राई करेंगे टू ऐड द इवेंट जिस कम टू द डिजाइन पार्ट and the event section. So in the event section like we'll pass this one event, that is item command. So we'll double click on this. पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा. और यहाँ पे हम लोग कंडीशन सेट करेंगे अभी कि कौन सा बटन हमारा क्लिक हो रहा है. इफ ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल्स टू ऐड टू कार्ट ठीक है, ये कमांड नेम रहेगा हमारा ऐड टू कार्ट. So first like what we'll try again here, we'll just like try to fetch the ID of this products कि हमें यहाँ पे पहले ID मिल रहा है कि ना वो चेक करना पड़ेगा. एंड देन ओनली we'll go for like the next steps. स्ट्रिंग एक ID ले लिया हम लोगों ने, ई डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट डॉट टू स्ट्रिंग, और ये ID को यहाँ पे डिस्प्ले करके देख रहे थे हम लोग. ठीक है, तो पता चल जाएगा यहाँ पे ID मिल रहा है कि ना हमें प्रोडक्ट का. लेट्स रन दिस एप्लीकेशन अगेन. सो यहाँ पे फिर से यूजर्स का लॉगिन कर लेंगे हम लोग. ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाले ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए आईडी यहाँ पे मिल रहा है मुझे. ये इसका आईडी नंबर 2 है, 3, 4, यहाँ पे 5 लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे देखो आईडी मिल रहा है हमें. तो ये हमें मेन चाहिए बिकॉज जब तक ये आईडी नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे फेच नहीं कर पाऊँगा. सो हमें बेस मेन करके आईडी चाहिए यहाँ पे. तो देखो सारे आईडीज यहाँ पे बराबर फेच हो रहा है जो भी लाइक प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ. ठीक है, सो आईडी मिल रहा है तो इसके बाद आगे वाला ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे. अगर आईडी मिल रहा है तो आईडी के हेल्प से हम लोग आगे का डेटा फेच करके ले सकते हैं. सो फेच द डेटा अगेन हियर. तो डिस्प्ले वाला पार्ट में हटा देता हूँ, ये डिस्प्ले वाला पार्ट नहीं चाहिए यहाँ पे. एंड नाउ वी विल पास द प्रोडक्ट डिटेल्स बाय पासिंग दिस आईडी. सो अगेन विल कम टू लाइक द वन स्टोर प्रोसीजर्स हियर. देखिए इसके नीचे में ऐड कर लेता प्रोसीजर्स. क्रिएट
प्रोसीजर, और प्रोसीजर्स का नाम मैंने दिया फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी। तो आई थिंक सो लाइक हमें देखना पड़ेगा ये आईडी है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं ये बनाया हुआ हम लोगों ने। फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी, तो आईडी यहाँ पे पास करेंगे एज एन लाइक पैरामीटर्स, एंड इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट का डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे एज द बिगिन एंड एंड। So here we will pass the select asterisk from the product. ठीक है, so select asterisk from the product table where we want like the ID here, that is the product ID is equals to, but again like see we need like one more parameter inside this procedure, so like we'll pass the product ID as in like parameters, and data type is what, the integer. So the product ID is equals to @product ID. सो जो भी प्रोडक्ट आईडी हम लोग यहाँ पे पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इसका डेटा मिलना चाहिए. सो वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर अगेन नाउ. Yes, I think the procedure is already exists inside this. Find product details will give, and let's execute this procedures. Yes, it's done with this. So like we'll call this one procedures in the query. So we'll create one query. Sorry, for executing procedures like we'll use like the exec command and the procedures name. ये वाला प्रोसीजर्स मुझे अभी यहाँ पे कॉल करना है, बट अगेन इट्स रिक्वायर्ड वन आईडी. सो यहाँ पे लाइक विल पास वन आईडी इनसाइड दिस. तो यहाँ पे जाएगा हमारा आईडी, एंड देन इसके बाद हम लोग एसक्यूएल कमांड पास कर लेंगे. यहाँ पे क्वेरी कॉमा सेकंड पैरामीटर रहेगा कनेक्शन. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट माई द डीएमएल क्वेरी ना, लाइक वी आर गोइंग फॉर लाइक द डीक्यूएल वन. सो डीक्यूएल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, द कमांड डॉट सी लाइक हियर लाइक वी नीड टू क्रिएट लाइक द वन मोर क्लास. SQL data reader, object name is equals to cmd dot execute reader. ठीक है, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर यहाँ पे. एंड देन हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर एक जो एसक्यूएल डेटा रीडर है इसके थ्रू पहले तो डेटा रीड करेंगे हम लोग id डॉट रीड, और रीड करने के बाद इसके अंदर जो भी डिटेल्स है तो पहले तो हम लोग इसका डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे. तो पहले तो हमें चाहिए इसके अंदर सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम. तो पहले देखो यहाँ पे कॉलम चेक कर रहे थे हम लोग टेबल्स के अंदर इन द प्रोडक्ट टेबल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लाइक विल फेच लाइक द कॉलम्स. सो देखिए पिक पे पी नेम करके प्रोडक्ट नेम, देन पी कैटेगरी just convert into to string, will store into the some string variable. सी यहाँ पे क्या करेंगे सारे वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर करके रखता हूँ मेथड के अंदर स्ट्रिंग पी नेम पी कैटेगरी, देन यहाँ से चाहिए पिक्चर्स and in the like price, so price will take inside like double. तो ये देखो चार कॉलम्स मैंने यहाँ चार वेरिएबल्स ले लिए. पी नेम तो आ गया यहाँ पे, एंड देन नाउ लाइक विल कम टू व्हाट लाइक द प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल्स टू आईडी ऑफ लाइक पी कैट डॉट टू स्ट्रिंग.
देन इसके बाद लाइक पीक चाहिए हमें, ठीक है। पीक के लिए सेम यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है कॉलम का, द पीक करके ही है, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एक पीक करके मिला यहाँ पे। इसके बाद चाहिए हमें प्राइस, तो प्राइस के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आईडी ऑफ प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, बट अगेन ये स्ट्रिंग के अंदर मिल जाएगा हमें। यहाँ पे पहले चेक कर लो, प्राइस करके कॉलम है, यस, बट इट इज़ इन डेसिमल फॉर्मेट्स ना, सो लाइक वी नीड टू कन्वर्ट इनटू लाइक डबल। जैसे प्राइस को मैंने डबल के अंदर लिया हुआ है, तो हम लोग इसको स्ट्रिंग को ब्रैकेट में रख लेंगे, एंड देन विल पास लाइक डबल डॉट पार्ट सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये डिटेल्स तो आ गया। अब इसके बाद लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले इट। अगेन विल पास ऑन डिबगर, कि लाइक डिबगर के थ्रू पहले चेक करके देख लेते कि क्या डिटेल्स यहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट लाइक विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट ऑपरेशन ना, बिकॉज ये जो डिटेल्स अभी फेच कर रहे हैं, सो दैट डिटेल्स लाइक वी आर गोइंग टू ऐड इन साइड लाइक दी कार्ड टेबल। तो कार्ड टेबल में ये सारी डिटेल्स ऐड होनी चाहिए। तो इसके लिए लाइक व्हाट विल डू बेसिकली इन साइड दिस नाउ, सी विल पास लाइक द डिबगर हियर, and run the application again. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये ईमेल आईडी पुट कर लूँगा हम लोग, जॉन वाला अकाउंट ओपन कर लेता हूँ मैं, @123। इसको लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो जैसे लाइक कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ, सपोज करो कि ये वाला प्रोडक्ट मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया डिबगर यहाँ पे हमारे पास। सो विल पुश दिस लाइक डिबगर टू द लाइक नेक्स्ट डेटा, यस, ऐड टू कार्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आईडी चेक करेंगे, तो आईडी भी यहाँ पे देखो 3 करके मिल रहा है। नेक्स्ट विल कम टू लाइक द क्वेरी, ये आईडी यहाँ पे पास हो रहा है आपका। अगेन जस्ट पुश दिस डेटा हियर। सो देखो रीडर क्या करेगा, यहाँ पे रीड करेगा डेटा सब। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, सो लेट्स चेक द लाइक द रिजल्ट व्यू। ठीक है, ये एन्यूमरेट किया गया रिजल्ट्स को इसने, तो उसके लिए पहले ये रीड करना पड़ेगा सारे एंट्रीज को। ओके, सो अगेन लाइक पुश द डिबगर हियर। यस, यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो आईडी हम लोग पास करने जा रहे हैं, तो यह आईडी का डेटा इसे ये नहीं मिल पा रहे हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर। अभी क्यों नहीं मिल रहा है, ये चेक करना पड़ेगा एक बार हमें ये प्रोसीजर्स के अंदर। फाइंड प्रोसीजर्स, वेयर इज इट इज, ठीक है, यहाँ से एक बार मैं कॉल करके देख लेता हूँ प्रोसीजर्स को। EXEC
विल पास लाइक डिटेल्स. इसको एग्जीक्यूट अगर मैं करता हूँ, ये तो डिटेल्स तो यहाँ पे फेच हो रहा है. सो यहाँ पे रीड क्यों नहीं कर पा रहे वो हमें चेक करना पड़ेगा. देखिए एसक्यूएल डेटा रीडर में लाइक हम लोगों ने प्रोसीजर्स भी लाइक करेक्टली पास किया हुआ है. ये सब पे डेटा हमारा रीड होना चाहिए पी नेम के अंदर. यहाँ पे सो इफ कंडीशन में पास कर लेता हूँ, इफ आर डी डॉट हैज रोज, देन इट विल कम इनसाइड दिस टू रीड दिस ऑल द डेटा. ठीक है, अभी क्वेरी वगैरह पास हो चुका है हमारा. ठीक है, विल रन अगेन दिस एप्लीकेशन. देखिए इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं. फिर से विल चेक द लाइक डेटा. ये क्वेरी करेक्ट आ रहा है हमारे यहाँ पे. ये सी आई डी जा रहा है यहाँ से एग्जीक्यूट फाइंड प्रोडक्ट्स. yes now the condition is getting true because इसके अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है. then again like we'll push this, तो रेडी भी होगा यहाँ से. ये देखो अभी यहाँ पे डेटा मिला हमारे पास, रीड हो गया. yes यहाँ पे देखो डेटा आ रहा है यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो. प्रोडक्ट कैटेगरी, yes क्रेडिट कैटेगरी भी यहाँ पे फेच हो रहा है. द सेम पिक्चर्स भी यहाँ से मिल रहा है हमें. एंड देन यहाँ से प्राइस भी फेच हो रहा है. yes like all the details यहाँ पे like we're getting here. and what we'll do basically inside this now, like we'll stop this project again, and outside this condition, outside the like if condition, I will just try to display this all the details in the response.write formats. p name plus concatenate pcat. So I think it's showing. yes the local variables are there in the string p name. so we need to display this everything inside the if condition only inside here. p name, p category, peak और यहाँ पे प्राइस. ये सारे डिटेल्स को मैं पहले प्रिंट करके देख लेता यहाँ पे. oh so like here like we need to pass like the concatenation operator. and let's run the application now. तो अभी पता चल जाएगा सारे डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं. पहले तो the same details will pass users वाला. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, सपोज इफ आई क्लिक ऑन दिस ऐड टू कार्ट दिस बटन. सो अगेन देखो यहाँ पे डिबगर यहाँ पे पास हो गया मेरा. विल कंटिन्यू दिस. देखो कंटिन्यू करने के बाद इसका जो डिटेल्स हमें था ये डिटेल्स यहाँ पे मिल रहा है. जो भी डिटेल्स रिस्पॉन्स राइट के अंदर मैंने प्रिंट किया है, तो पहले तो नेम था, उसके बाद कैटेगरी था,
ये पिक्चर्स वाला हमारा जो ये पाथ है, उसके बाद ये प्राइस करके, ये देखो ये सारे डिटेल्स हम यहाँ पे फेच हो रहे हैं। तो इसके बाद लाइक व्हाट विल डू बेसिकली, लाइक विल जस्ट लाइक ट्राई टू फेच दिस क्वांटिटी आल्सो, हाउ द क्वांटिटी लाइक विल गेट हियर। सो अभी मुझे चाहिए यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए आई विल टेक लाइक द इंटीजर वेरिएबल। सो यहाँ पे देखो क्वांटिटी हमें कैसे मिलने वाला है। यहाँ पे क्वांटिटी करके एक वेरिएबल लिया मैंने, इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे ई करके मेथड अगर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे लाइक विल सी द फाइन कंट्रोल मेथड इज नॉट देयर। इसको टाइपकास्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट को, तो लाइक यहाँ पे देखिए कि लाइक हमारे पास इसका आईडी जनरेट हुआ है। ये इसका आईडी है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, एंड इसको हमें यहाँ पे फेच करना है आईडी को। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लाइक देखो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे, ई डॉट आइटम डॉट फाइंड कंट्रोल, और फाइंड कंट्रोल के अंदर मैं क्या करता हूँ, और ड्रॉप डाउन लिस्ट लाइक इसका जो आईडी है ये पास कर लूँगा यहाँ पे 10 1, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 ये यहाँ पे पास कर लूँगा मैं। और इसको टाइप कास्टिंग चाहिए, तो टाइप कास्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे टाइप कास्टिंग दे देंगे, दैट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, एंड ये जो रहेगा ये डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर मत करो, तो इसको हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा एज एन लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तो हमें मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ से फेच होने वाला नहीं है, तो सिर्फ यहाँ से ये सिर्फ कंट्रोल फाइंड आउट करेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला। सो आफ्टर दैट लाइक व्हाट विल डू, we'll just come into like the quantity now, and here we'll pass like the drop down list dot selected value dot toString। ठीक है, बट लाइक वी वांट दिस क्वांटिटी इन लाइक द इंटीजर फॉर्मेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन डॉट पार्स, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंड लेट्स सी द क्वांटिटी अगेन। concatenation operator। So let's rerun this application now। Okay, so same details like we'll pass here again the John। So देखिए यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट्स अभी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ये डिबगर पास कर लेते हम लोग, यहाँ पे डिटेल्स चेक करेंगे यहाँ पे एक बार, बट एक काम कर लेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कुछ चेंजेस नहीं किया, so like we'll see the quantity here। If suppose if I select the quantity is 4, so user इसका पासवर्ड देखिए सेम जैसे अगर मोबाइल वाला डिवाइस लेना है, इसके लिए मैंने क्वांटिटी डाला लाइक 3 करके, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ तक तो सारे डिटेल्स फेच हो रहा है, प्राइस वगैरह तो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। एंड नाउ विल चेक फॉर लाइक द क्वांटिटी आल्सो हियर, द क्वांटिटी व्हाट क्वांटिटी वी आर गेटिंग इज 3। So exact value like what values like we are expecting over there, like that value we are getting inside this quantity now। ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटिटी भी आ रहा है, यहाँ पे फेच हो रहा है हमारा। यस, तो लाइक अभी वी कैन रिमूव दिस डिबगर नाउ। So basically in this sessions like we had seen now like how to fetching the details of your the product by passing this ID। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया, और बाय पासिंग दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोगों ने पास किया यहाँ पे,
फॉर द क्वांटिटी, तो यहाँ से जितने भी लाइक नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी भी हम लोग फेच कर रहे हैं। बट अगेन सी द क्वांटिटी कॉलम इज नॉट देयर इनसाइड माय प्रोडक्ट टेबल ना, तो ये क्वांटिटी करके लाइक मैंने एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है नाउ लाइक इन द कार्ड टेबल। तो ये क्वांटिटी क्यों चाहिए, बिकॉज लाइक नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक ऐसे थोड़ी रहेगा कि एक एक सिंगल प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे ऐड करने बैठूंगा। ठीक है, तो लाइक जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट का लाइक जो क्वांटिटी रहेगा लाइक यहाँ पे मैं सिलेक्शन दे सकता हूँ, मुझे जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए रहेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट को लाइक इसके अंदर से सेलेक्ट कर लूँगा जो जो प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या किया, इसका पहले तो जब भी ऐड टू कार्ट यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो इसका जो आईडी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया क्या, लाइक देखो ये अभी ऐड टू कार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके बाद इसका आईडी हम लोग पहले तो फेच कर रहे हैं, और ये आईडी की हेल्प से मैं मेरे पास जो भी प्रोडक्ट का डिटेल्स है वो सब डिटेल्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, बट जिसके अंदर ये क्वांटिटी वाला ये वाला पार्ट नहीं था उसके अंदर, तो ये क्वांटिटी को हम लोगों ने अलग से लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट को, लाइक ई डॉट आइटम करके जो हम लोगों ने मेथड यहाँ पे पास किया, और मेथड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, डेटा इसके अंदर लाइक फेच किया हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा हमें यहाँ पे मिल गया बेसिकली। इसका अभी लाइक नेक्स्ट इन द लाइक नेक्स्ट सेक्शन लाइक विल सी बेसिकली हाउ टू लोड दिस डेटा इनटू लाइक द कार्ड टेबल ना, लाइक अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ डेटा को यहाँ पे सिर्फ फेच किया हुआ है टेबल से, कौन से टेबल में से, लाइक फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। सो नाउ वी विल सी लाइक हाउ टू लोड दिस डेटा इनटू द कार्ड टेबल। तो ये कार्ड टेबल में कैसे डेटा इसका लोड होगा विद लाइक द क्वांटिटी, जो भी इसका लाइक कैलकुलेशंस होगा, आल्सो लाइक विल फेस लाइक द डेटा इन दैट एवरीथिंग्स आल्सो। ओके, सो लाइक वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। सो दैट इज डन फॉर लाइक दिस सेशन नाउ। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।